सिर दर्द हो रहा है। बदमाश गधा। मेरा इरादा नहीं था। मैं अभी उठा हूं, बस हाथ टिका रहा था। जिनशिंग, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बहन जी, माफ करना, इसका इरादा नहीं था। हम क्रूज से गिरे हैं, सब कुछ घबरा गया है। जानबूझकर किया तो जानबूझकर ही किया। तुम लोग जरूर साथी हो, मौका देखकर फायदा उठाना चाहते हो। थोड़ा तर्क तो करो। अगर मैं फायदा उठाना चाहता तो तुम्हें अभी समुद्र में फेंक देता, है ना? यह कहाँ है? क्रूज कहाँ है? बाकी लोग कहाँ हैं? शायद चट्टान से टकराकर डूब गया। हमें लहरों ने इस सुनसान द्वीप पर बहा दिया है। जिनशिंग, अब क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं है। डरो मत, पहले देखते हैं क्या काम की चीजें मिलती हैं। जीवित रहना सबसे जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। क्या ये सच में साथी हैं? अरे, कुत्ता है। सावधान। भाग जा। ठीक है, भाग गया। शुक्रिया, शुक्रिया। कोई शुक्रिया नहीं, मैं बस नहीं चाहता कोई बोझ बने। यहां मर गए तो मुझे ही दफनाना पड़ेगा। पता होता तो नाश्ता ज्यादा कर लेता। वहां कंदमूल है, मैं कुछ खोता हूं, तुम लोग यहीं रुको। इधर उधर मत भटको, फिर जंगली जानवर आ गए तो मैं जिम्मेदार नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ज्यादा हाल ज्यादा मदद। जिनशिंग, तुम अभी भी बचपन जैसे ही माहिर हो, सब कुछ जानते हो। बचपन दादा के साथ पहाड़ों में बीता। ये सब बुनियादी बातें थीं, तब मैं तुम्हें पीछे के पहाड़ पर चने की भाजी खोदने ले गया था, भूल गए? नहीं भूला, तब तुमने सबसे बड़ी भाजी मुझे ही दी थी। अकेले लड़का लड़की जंगल में शर्म भी नहीं आती। चिंता मत करो, जहरीला नहीं है, मैं बचपन से खाता आ रहा हूं। कौन जाने तुमने इसमें क्या मिला दिया हो। खाओ या न खाओ, भूखे मर गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। बहन जी, तुम चिंता मत करो, जिनशिंग बहुत ईमानदार है, वैसा काम कभी नहीं करेगा। यकीन न हो तो पहले मैं खाकर दिखाता हूँ। देखो, सच में कुछ नहीं हुआ। जिनशिंग, चखो तो। हम बहुत स्वादिष्ट है। खाओ, भूखे रह गए तो मेरे लिए तंबू कौन लगाएगा? बस ठीक ठाक है, मजबूरी में निकला जा सकता है। हिलो मत। यह हरा पतला सांप है, जहरीला नहीं है, लेकिन अब ठीक है। आज एक और डिश मिलेगी। सांप का मांस साग से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। धन्यवाद, अभी तो मैं सचमुच डर गई थी। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। ठीक है, मेरे साथ रहोगी तो कुछ नहीं होगा। हो गया, डरो मत, सब बीत गया। मेरा मतलब वो नहीं था। लगता है मौसम बदल रहा है। बुरा है, भारी बारिश हो रही है, यहाँ की जमीन नीची है, पानी भर जाएगा। जल्दी मेरे साथ आओ, जल्दी पीछे आओ। जिनशिंग, आगे एक गुफा है।
तुम लोग यहाँ इंतजार करो, मैं सूखी लकड़ी लेकर आता हूँ। आग न जलाओगे तो जुकाम हो जाएगा। बाहर बहुत तेज बारिश है, बहुत खतरनाक है, शायद न जाओ। हम सब साथ सटकर बैठेंगे तो गर्मी हो जाएगी। नहीं, यह बारिश पूरी रात चलने वाली लगती है। आग न जलाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं जल्दी लौट आऊंगा। माफ करना, पहले मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। मुझे लगा तुम भी उन बुरे लोगों जैसे हो। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, किसी नई जगह आकर, मैं भी सतर्क रहता। जिनशिंग, वह सचमुच बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तुमने सुना? लगता है कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। सुना? लगता है बस आगे ही कहीं नजदीक है। क्या हुआ? क्या बात है? जिनशिंग, बाहर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। तुम दोनों यहाँ आग जलाना, इधर उधर मत भागना। मैं अकेला बचाने जाऊंगा, ज्यादा लोगों से निशाना बड़ा हो जाएगा। फिर कुछ हो गया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना है। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। जल्दी, पानी और गहरा हो रहा है, बचाओ, हम और नहीं संभाल पा रहे। घबराओ मत, मेरी फेंकी रस्सी पकड़ो। ठीक है। रस्सी पकड़ो, एक एक कर ऊपर आओ। पहले लड़की को ऊपर आने दो। दीदी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, रस्सी मजबूती से पकड़ो, वह तुम्हें ऊपर खींच लेगा। हो गया, ठीक है, सुरक्षित है। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। सियाहों को डरो मत, पहले ऊपर आओ फिर बात करेंगे। डरो मत, सुरक्षित है, पहले मुझे छोड़ दो। सावधान, लगभग गिर ही गया था। बहुत तेज बारिश है, चलो जल्दी से गुफा में वापस चलते हैं। हाँ। क्या हाल है? क्या तुमने मेरी चाची को देखा? नहीं, मैंने चारों ओर देखा, सिर्फ उन दोनों को ही देखा। पहले पहुंच लो, सर्दी न लग जाए। कैसे हो सकता है? मेरी चाची। रैंकिंग, तुम्हारी चाची का भाग्य अच्छा है। जरूर ठीक होंगी, शायद वह कहीं और बह गई हो। हाँ, यह समुद्र तट काफी लंबा है, संभव है वह नीचे की ओर बह गई हो। कल बारिश रुकने पर हम फिर ढूंढेंगे। दीदी, दुखी मत हो, यह भैया जरूर तुम्हारी चाची को ढूंढ लेंगे। कृपया कल जरूर मेरी चाची को ढूंढने में मेरी मदद करना, वही मेरी एकमात्र रिश्तेदार है। तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं ढूंढने जाऊंगा। चाहे पूरा समुद्र तट ही क्यों न पलट देना पड़े, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। शुक्रिया, सच में शुक्रिया। जल्दी उठो, ऐसा मत करो, चिंता मत करो। कल मैं जरूर तुम्हारी चाची को ढूंढ लूंगा। शुक्रिया। पहले मैं गलत थी। मुझे लगा कुछ नहीं कर लिया। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी सतर्क रहती। जरा खा लो, शरीर गर्म हो जाएगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट जंगली सब्जी नहीं खाई। आराम से खाओ, अभी बहुत है। तुम्हारी जीवित रहने की क्षमता बहुत अच्छी है, ऐसे माहौल में भी इतनी सारी खाने लायक जंगली सब्जियां ढूंढ ली। बचपन में दादा के साथ पहाड़ों में बड़ा हुआ। ये सब बुनियादी बातें हैं। कोई आश्चर्य नहीं। पूरी तरह भीग गए हो, जल्दी पहुंच लो, सर्दी न लग जाए। शुक्रिया, एक्सायुई दीदी। अरे बच्चे, हमेशा अपना ख्याल नहीं रखते। एक्सायुई दीदी, मैं खुद कर लूंगी। हिलो मत, बस हो गया। वह आवाज क्या थी? भेड़िए की? द्वीप पर भेड़िया कैसे? चुप रहो, आवाज सुनो, कहीं भेड़ियों का झुंड तो नहीं? चाहे कुछ भी हो, घबराओ मत। यह रखो, रास्ते में खाना, सुरक्षा का ध्यान रखना। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। सावधान रहना, बहुत खतरनाक जगह मत जाना, न मिले तो भी ठीक है। अगर कोई खतरा हो तो संकेत देना, हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। भैया, हिम्मत रखो, मैंने दीदी की चाची को जरूर ढूंढ कर लाना। हाँ। कृपया आप इसका ध्यान रखें। एक घंटे से चले जा रहे हैं, उम्मीद है कि उसे ढूंढ लेंगे। अरे, तुम ठीक हो ना? अच्छा है, सांस तो चल रही है, बस बेहोश हो गई है।
पहले किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं। हाँ। शहर के मुखिया, थोड़ा पानी पी लो आराम से। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? डरो मत, मेरा नाम चेन गेनशेंग है। मैं भी क्रूज जहाज पे आती हूँ। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम्हारी भतीजी जुबान की गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह तुम्हारी चिंता कर रही है। वान किंग ठीक है। वह ठीक है, सुरक्षित है। मैंने कल उसे बचाया था, और 3 और महिलाएं भी। हम आगे की गुफा में कैंप लगाए हुए हैं। तुम्हारा पैर चोटिल है, हिलो मत। मैं तुम्हारा घाव साफ कर देता हूं। मैं घाव साफ कर रहा हूं। मैं तुम्हारा घाव साफ कर देता हूं। यह रक्तस्राव रोकने वाली जड़ी बूटी है। लगाने से दर्द नहीं होगा। धन्यवाद चेन गेनशेंग। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। थोड़ा सहन कर लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है। पहले पहाड़ों में दादा के घाव साफ करने में मदद करता था। ऐसी बात है। कुछ खा लो, ताकत मिलेगी। सोचा नहीं था कि यह जंगली सब्जी इतनी स्वादिष्ट होगी। ठीक है, पहाड़ों में तो अक्सर यही खाते थे। तुम बहुत काबिल हो इस सुनसान द्वीप पर इतनी आसानी से जी रहे हो। मजबूरी है, जीना है तो जीना पड़ेगा। मरने के लिए थोड़े ही बैठे हैं। तुम सही कहते हो। धीरे धीरे चलकर देखो, चल पाते हो या नहीं। माफ करना, मैं चल नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंधे पर ले लूंगा। जल्दी चढ़ जाओ। हमें दूसरों को जल्दी ढूंढना होगा। तो फिर आप परेशानी उठाएंगे। पुलिस को सूचना दे दी है। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। तुम्हें कंधे पर लेकर चलने से थोड़ी सांस फूलती है। मैं बहुत भारी हूं ना? आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। मुझे नीचे उतारो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तुम बहुत थक गए हो। चलो आगे चलते हैं। आगे एक जंगल है। हम वहां आराम करेंगे। लेकिन तुम्हारे कपड़े गीले हैं। यहां आकर थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। धन्यवाद, तुमने बहुत मेहनत की। मिस लियू, मैं खुद कर लूंगा। हिलो मत, पसीने से भरे हुए हैं सब। मिस लियू। आगे एक गुफा है, चलो अंदर छुपते हैं। धीरे भागो, फिसलने का ध्यान रखना। आखिरकार सुरक्षित हो गए। सच में धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज समुद्र तट पर मर जाता। कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा करता। यह अलग है, मैंने बहुत स्वार्थी लोग देखे हैं। क्रूज जहाज डूबते समय बहुत से मर्द सिर्फ अपने भागने की सोच रहे थे। दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं थी। लगता है आज वापस नहीं जा पाएंगे। वान किंग वे जरूर चिंतित होंगे। चिंता मत करो, वे सब बड़े हो चुके हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। कल सुबह बारिश रुकते ही हम वापस जा सकते हैं। उम्मीद है वे सुरक्षित हों। तुम्हारे कपड़ों में सूरज की खुशबू आ रही है। क्या सचमुच? पहाड़ों में धूप में सूखने की आदत हो गई है। मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ गईं। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? इतनी तेज बारिश है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वान किंग दीदी और शेंग भैया इतने मजबूत हैं, जरूर सुरक्षित होंगे। हाँ, उसकी जीवित रहने की क्षमता बहुत अच्छी है। शायद तेज बारिश में फंस गए होंगे, कल सुबह जरूर वापस आएंगे। उम्मीद है। यह बच्चा बचपन से ही जिद्दी है, हर बात खुद ही संभाल लेता है। शिवी दीदी, तुम चेंगेन शेंग को बहुत समय से जानती हो। हाँ, हम पड़ोसी हैं, बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह मुझसे 8 साल छोटा है, मैंने उसे बड़ा होते देखा है। वाह, तो तुम दोनों बहुत करीब हो गए, है ना गेनशेंग भैया? बचपन में वह कैसा था? बचपन में वह बहुत शरारती था, पूरा दिन पहाड़ों में दौड़ता रहता था। पेड़ चढ़ना, चिड़ियों के घोंसले उड़ाना, नदी में मछलियां पकड़ना, सब कुछ करता था। लेकिन दिल का बहुत अच्छा था, बहुत सुरक्षात्मक था। अगर किसी ने मुझे परेशान किया, वह सबसे पहले आगे आकर मेरी लड़ाई लड़ता था। पता नहीं था वह इतना सुरक्षात्मक भी है। बाद में उसके माता पिता काम के लिए बाहर चले गए। वह अपने दादा के साथ रहने लगा। दादा ने उसे जंगली सब्जियां पहचानना, जड़ी बूटियां पहचानना, शिकार करना सिखाया। फिर दादा भी चले गए, बस वह अकेला रह गया। वह अकेला रहता था? हाँ। बाद में मैं पड़ोस के गांव में शादी करके चली गई। हम बहुत कम मिलते थे। मेरे पति जल्दी चले गए। कभी कभी मैं बच्चों को लेकर घर आती थी, वह कभी कभी मेरे बच्चों के साथ खेलता था। वह बहुत दयालु इंसान था। शिवहुन दीदी, दुखी मत हो, हम सब ठीक होंगे। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो तुम अपने बच्चों से मिल सकोगी।
हाँ, हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। जेन शेंग भैया हमें बाहर निकालेंगे। सब कुछ सुरक्षित है। माफ करना, कल रात में। कोई बात नहीं, अब हम वापस जा सकते हैं। चाची चेन जेन शेंग। वे लौट आए हैं। बहुत अच्छा। आंटी लियू और जेन शेंग भैया लौट आए हैं। चाची, आखिरकार तुम लौट आई, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। ठीक है चाची, ठीक है। जेन शेंग की वजह से। जेन शेंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मत कहिए आंटी लियू, यह मेरा फर्ज था। आंटी लियू, मुझे आपका घाव देखने दीजिए, आपको परेशानी दे रहा हूँ। घाव ठीक से भर रहा है, कोई संक्रमण नहीं है। 2 दिन और आराम करें, फिर सामान्य चल सकेंगी। बहुत अच्छा आंटी। तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है। तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, मेरे घर के शेफ से भी बेहतर बनाते हो। बहुत ज्यादा कह रहे हो, बस साधारण सा खाना है। अब हम सब इकट्ठे हैं, कैंप को मजबूत करना होगा और एक स्थिर मीठे पानी का स्रोत ढूंढना होगा। यह गुफा बारिश से तो बचाती है, लेकिन समुद्र के किनारे बहुत करीब है, सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा। मैं आंटी लियू की देखभाल करने रुक जाता हूँ, साथ ही सामान संभाल लेता हूँ। मैं भी मदद करने रुक जाता हूँ। पानी बहने की आवाज है, आगे कोई नाला होना चाहिए। सचमुच वहाँ है, चलो जल्दी देखते हैं। बहुत अच्छा, अब हमें पीने को पानी मिलेगा। हाँ, वाह कितना मीठा है। अब हमें बारिश का पानी नहीं पीना पड़ेगा। यह जगह ऊंची है और हवा से सुरक्षित है, कैंप बनाने के लिए बिल्कुल सही है। कल हम यहाँ आ जाएंगे। देखो, वह क्या है? बुरा है। यहाँ जंगली सुअर है और बहुत बड़ा है। क्या यह जंगली सुअर वाकई आएगा? कल हमने जो पैरों के निशान देखे थे, क्या वह किसी और जानवर के हो सकते हैं? नहीं, ये निशान कटोरे जितने बड़े हैं। जंगली सुअर के अलावा कोई और जानवर नहीं है और निशानों की ताजगी देखकर लगता है यह अक्सर इस इलाके में घूमता रहता है। क्या वह जंगली सुअर गुफा में घुस आएगा? वह इतना बड़ा है, क्या हम उसे हरा सकते हैं? लड़ने की जरूरत नहीं है। चेन गेंगशेंग ने कहा है कि वह उससे निपट सकता है, तो उसके पास जरूर कोई तरीका होगा। मुझे बस फंसने का डर है। वयस्क नर सुअर का हमला बहुत ताकतवर होता है, सीधे टकराना अच्छा नहीं है। जाल सबसे चालाक तरीका है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पत्थर फेंकने में, मेरा निशाना बहुत सटीक होता है। ठीक है, तो चलो काम बांट लेते हैं। वांकिंग और शोगो, तुम लोग मजबूत बेले लेकर आओ। आंटी लियू और डॉक्टर जांग सामान की व्यवस्था करो और कुछ रोकने वाली रिंग भी तैयार करो। ठीक है। बस कल हम नदी के किनारे इंतजार करेंगे। जंगली सुअर हर शाम पश्चिम में पानी पीने आता है, फिर हम उसे गड्ढे में फंसा लेंगे। मैंने सामान गिन लिया है। जंगली सब्जियां 3 दिन के लिए पर्याप्त है। पानी भरपूर है, लेकिन मांस बिल्कुल नहीं है। अगर यह जंगली सुअर पकड़ में आ जाए, तो कम से कम 15 दिन तक हमें मांस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, लंबे समय तक सिर्फ जंगली सब्जियां खाने से कुपोषण हो सकता है। उचित मात्रा में मांस खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा। मुझे बहुत दिन हो गए मांस खाए। मुझे सुअर का पैर भूनकर चाहिए। तुम्हें बस खाना ही सूझता है। जंगली सुअर पकड़ने के बाद मैं तुम्हारे लिए हांगशाओरो राइस पोर्क बनाऊंगी। ग्रिल्ड रिब्स, हड्डी का सूप। तुम लोग जी भरकर खाओगे। ठीक है, कल हम इसे जरूर पकड़ेंगे। यह गड्ढा है, बस जंगली सुअर इसमें पैर रख दे तो लकड़ी के भाले उसकी टांग में घुस जाएंगे और वह भाग नहीं पाएगा। ऊपर से इसे कैसे ढकेंगे? ऊपर टहनियां और पत्ते बिछाकर फिर मिट्टी की एक परत डाल दो। बस आसपास की जमीन जैसा दिखना चाहिए। गेंगशेंग, सावधान रहना, कहीं लकड़ी के भाले से चुभ न जाओ। चिंता मत करो, मुझे पता है। गेंगशेंग भैया, हमने बहुत सारी बेलें ले ली हैं। देखो, क्या यह काफी है? मैं थक गया हूँ, ये बेलें तोड़ना बहुत मुश्किल है। बस हो गया, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। थोड़ा पानी पी लो, आराम कर लो। शुक्रिया। वह आ गया है, आसपास ही है। कोई आवाज न करो, जंगली सुअर बहुत चौकन्ना होता है। थोड़ी सी भी शक होगी तो भाग जाएगा। तैयार रहो, जैसे ही वह गड्ढे में पैर रखे हम बाहर कूद पड़ेंगे। वह रुक क्यों गया? बुरा हुआ, उसने हमें देख लिया है। भागो। वान किंग, हे जानवर,
इधर आ, जल्दी उठो। सावधान रहना, पेड़ के पीछे चले जाओ। जिनशेंग, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चेन जिनशेंग, तुम्हें चोट लगी है। इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं, बस छोटी चोट है। हम सफल हो गए, जंगली सुअर पकड़ लिया। बहुत बढ़िया, हमने जंगली सुअर पकड़ लिया। जिनशेंग भैया, तुम बहुत कमाल हो। हिलो मत, मैं तुम्हारी पट्टी बांध देता हूँ। ठीक है, कुछ दिन पानी से बचना, संक्रमण न हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, इस जंगली सुअर का वजन कम से कम 300 पाउंड है। हमें कम से कम 1 महीने तक मांस खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिनशेंग भैया, तुम सच में बहुत कमाल हो। इतने बड़े जंगली सुअर से अकेले लड़ सके। हाँ, आज तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ। धन्यवाद की जरूरत नहीं, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, अब मैं जंगली सुअर को संभालता हूँ। आज हम ग्रिल जंगली सुअर का मांस खाएंगे। अगली बार इतनी जोखिम न लेना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मैं टेक्सायुई की खाना बनाने में मदद करने जाता हूँ। कितनी खुशबू है, कब खाने को मिलेगा? मैं भूख से मर रहा हूँ। जल्दी मत करो, बस होने वाला है, थोड़ी देर और ग्रिल करो। तेल निकलने पर ही स्वादिष्ट होगा। देखो यह तेल। जिनशेंग, आज तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की। यह सबसे बड़ा टुकड़ा तुम्हारे लिए है। धन्यवाद एक्सायुई दीदी। थोड़ा सूप पी लो, दम न घुटे। यह तुम्हारे लिए है, स्वाद हल्का करने के लिए। जिनशेंग भैया, मेरा यह टुकड़ा चखो, बहुत स्वादिष्ट है, लगता है हमारा महानायक आज खिलाया जा रहा है। वाह, यह मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट ग्रिल मीट है। बिल्कुल सही, शहर के बारबेक्यू से भी बेहतर है। एक्सायुवेन का हुनर कमाल का है। अरे नहीं, यह जंगली सुअर का मांस बहुत नरम और सुगंधित है। पालतू सुअर के मांस से कहीं बेहतर है। अभी हमारे पास लगभग 300 पाउंड जंगली सुअर का मांस है। जंगली सब्जियां 5 दिन के लिए पर्याप्त हैं। ताजा पानी भरपूर है। इसके अलावा हमारे पास कई लकड़ी के भाले, कुछ बेलें और पत्थर हैं। दवाइयों की बात करें तो खून रोकने वाली जड़ी बूटियां अभी काफी हैं, लेकिन जुकाम और सूजन की दवाई कम हो रही हैं। कल हम बचा हुआ जंगली सुअर का मांस नमक में डालकर रखेंगे, सूखे मांस में बदल देंगे ताकि ज्यादा दिन चले। फिर हम जंगल में जंगली सब्जियां और फल ढूंढने जाएंगे। मैं कल कैंप को फिर से साफ करूंगा, कुछ और रैक बनाऊंगा सूखे मांस और सामान टांगने के लिए। मैं और एक्सायो कल लकड़ी इकट्ठा करने जाएंगे, ज्यादा जमा करेंगे। अगर बारिश हो जाए तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, हम बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करेंगे। मैं कल जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने जाऊंगा। दवाइयों का स्टॉक फिर से भर दूंगा। मैं सामानों के वितरण का प्रबंधन करूंगा। ठीक है, यही तय है। आज सब थके हुए हैं, जल्दी आराम कर लो। कल सुबह ही हम काम शुरू कर देंगे। ठीक है। सो क्यों नहीं रहे? कल काम भी तो करना है। मैं रात की पहरेदारी करूंगा। अगर कोई जंगली जानवर आया तो सावधान रहेंगे। ज्यादा थक मत जाना, हम बारी बारी से पहरा देंगे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे शिवजी, कल सुबह ज्वार भाटा बहुत नीचे होगा। चलो समुद्र किनारे सी फूड इकट्ठा करने चलते हैं। समुद्र किनारे से लैंड पहुंच जाऊंगी। तुम हमेशा सबकी चिंता करती हो। अपना ख्याल रखना। पहले लगता था अकेला रहना अच्छा है, अब लगता है थोड़ी रौनक भी अच्छी है। उठो, ज्वार भाटा बहुत नीचे हो गया है। देर करोगे तो सी फूड खत्म हो जाएगा। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह क्या खाना तैयार है? खाना नहीं, समुद्र किनारे चलना है। जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, क्या यह सी फूड बुफे है? बहुत ज्यादा है। खड़े मत रहो, ये सब आज का नाश्ता है। सब खड़े क्यों हो? ये अपने आप बर्तन में नहीं आएंगे। इतना बड़ा। अब समझ आया क्यों कहते हैं समुद्र के किनारे रहने वाले समुद्र पर निर्भर रहते हैं। मुझे अचानक यह सुनसान द्वीप पसंद आने लगा है। गेनशेंग, जल्दी आओ देखो। मुझे इतना बड़ा। रेस्टोरेंट में यह 1000 से ऊपर का होगा। अभी बेकार है, आज रात अतिरिक्त डिश बनेगी। आज रात मैं 2 खाऊंगा। यहाँ मछली है और छोटी भी नहीं है। आज फिश सूप पीने को मिलेगा। अरे वाह, सच में पकड़ ली। बस किस्मत अच्छी थी। तुम्हारे लिए कुछ न पाना भी है क्या? बच्चा पैदा करना नहीं आता। हम सिखा सकते हैं। आ, दर्द हो रहा है। कहा था ना, केकड़ा पीछे से पकड़ना होता है। मैं पहली बार समुद्र किनारे सी फूड इकट्ठा करने आया हूँ। अब कैसा है? ठीक है। हाँ, बहुत बेहतर है। ठीक है तो
फिर से बेवजह मत पकड़ना। अगली बार पहले मुझे बुलाना। पता है। यह लकड़ी दरअसल इतनी बुरी भी नहीं है। अमीर हो गए। इस द्वीप पर तुम क्या अमीर हो गए? सीफूड की आजादी भी एक तरह का धन है। यह बात गलत नहीं है। भर गया, भर गया। यह बाल्टी और नहीं समाएगी। वहाँ एक और है। चुप रहो, वहाँ बड़ी मछली है। कहा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी। शांत रहो, भाग गई तो खत्म। आज किस्मत अच्छी है। इतनी बड़ी रेड स्टार ग्रोपर पकड़ी। यह किस्मत नहीं तो और क्या है। वाह, कितनी सारी मछलियां। आज मैं सबसे बड़ी पकड़ूंगी। तुम धीरे करो। तू यह मछली बेईमानी कर रही है। साफ है कि तुम बहुत अनाड़ी हो। हाँ हाँ हाँ, यह बहुत तेज है। बर्बाद हो गया, पूरा गीला हो गया। हाँ हाँ हाँ। श्याओगुओ, आओ मुझे पकड़ो। मुझे देखो। शिवी, जल्दी आओ। तो मैं परवाह नहीं करती। शिवी दीदी भी शामिल हो गई। पहले उसे पकड़ो। हाँ, तुम ये छोटी लड़कियां। हाँ हाँ हाँ। लियो आंटी, जल्दी आओ। हाँ हाँ हाँ। तो चलो सब मिलकर खेलते हैं। उसे भागने मत देना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। बचकानी डॉक्टर दीदी अब निष्पक्ष है। श्याओगुओ, तो चलो सब मिलकर खेलते हैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत अजीब है, अभी अभी मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सालों से जानते हो। आखिरकार लौट आए। थोड़ी और हवा लगी तो सचमुच जुकाम हो जाएगा। गीले कपड़े ज्यादा देर तक नहीं पहनने चाहिए, सर्दी लग सकती है। मुझे गर्म पानी से नहाने की याद आने लगी है। पहले आग सेंक लो, बीमार मत पड़ो। लेकिन इन्हें हमेशा तो नहीं पहन सकते ना। केनशेंग, शायद तुम्हें बाहर जाना चाहिए। हमें कपड़े सुखाने ही होंगे। गेनशेंग भैया, कृपया गुफा के बाहर कदम रखें। तुम लोग तो निकाल रहे हो। वोटिंग हुई सर्वसम्मति से पास। मुझे मछली भी संभालनी है। गुफा के मुहाने पर भी संभाल सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे चोर से बचा रहे हो। द्वीप पर कोई है भी नहीं। वांगजिंग, तुम्हारी वजह सचमुच बहुत अच्छी है। शाबाशी। असल में तो शाओगुओ सबसे अच्छी है। मैं शिवी दीदी जैसी काया भी चाहिए थी। तुम्हें क्या जल्दी है? मान्यून, क्या तुम अभी भी अकेली हो? हाँ, इन सालों में बहुत लोग मिले, हमेशा कुछ कमी सी लगती है। जिम्मेदार आदमी अब सचमुच कम होते जा रहे हैं। सुनो, गेनशेंग तो काफी जिम्मेदार है और वह हर काम जानता है और ईमानदार भी है। सज्जन अभी बाहर ही हैं और तुम लोग गप्पे मारने लगे। हाँ हाँ हाँ, हम अभी तैयार नहीं हुए। तुम चोरी से मत देखना। किसे चाहिए? घबरा गया, घबरा गया। हाँ हाँ हाँ। एक ग्रुप महिलाएं बिल्कुल खाली बैठी हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। पहले बिजनेस डिनर में इतना शानदार नहीं होता क्योंकि सब ताजा पकड़ी गई है। जल्दी खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आज सबसे मेहनत करने वाले ज्यादा खाओ। धन्यवाद दीदी। दीदी से क्या शर्म। तुमने ही आज मुझे काटा। स्वाद बहुत ताजा है। बस हो गया, लगता है 3 दिन खाने की जरूरत नहीं। तुमने अभी भी यही कहा था। वो अलग था। अभी तो मैं एक झींगा मछली खा सकता था। नहीं, ये आसमान बहुत साफ है। बादल और हवा रुक गए हैं। क्या हुआ? मौसम देखो, तूफान आने वाला है। यहाँ जमीन नीची है, समुद्र के बहुत करीब। पूरी गुफा डूब जाएगी। ऊपर की ओर नदी पर चलो, अभी निकलो। आज शरण स्थल बनाना ही होगा। जेनशेंग भैया सच में इतने सख्त होंगे क्या? उम्मीद है मैंने गलत देखा हो। आराम का समय नहीं, सभी को थोड़ी मेहनत करनी होगी। हमें क्या करना है? मैन्यू दीदी सामान व्यवस्थित करें।
एक्सायुई दीदी मेरे साथ पेड़ काटे। सबको बड़ी बेलें ढूंढो। काफी है। नहीं, कम से कम 10 और चाहिए। लगता है मर जाऊंगा, कम बोलो, जल्दी ले चलो। बेल मुझे दो, मैं तुम्हें देता हूं। इस तरह बांधना ठीक है। थोड़ा और कस के। इतनी जल्दी आ गया। मेरी उम्मीद से भी जल्दी। बारिश हो रही है। सब तेज करो, शाम तक पूरा करना होगा। इस तरह टिक पाएगा। नहीं टिकेगा तो भी टिकना होगा। हवा तेज हो रही है। उड़ गया। छत की चिंता मत करो। ये तो बहुत भीड़ है। छिपने की जगह मिल गई, बस बाहर तूफान चल रहा है। टिक पाएगा क्या पता नहीं। पहली बार सुना तुमसे, पता नहीं कुछ गड़बड़ है क्या। जेनशेंग, पीछे हटो, टिक नहीं पा रहा। सब पीछे हटो, मैं संभालता हूं, टिके रहो। थोड़ी देर तक नहीं गिरेगा। मैं भी नहीं संभाल पा रहा। जेनशेंग भैया, सावधान। सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। जेनशेंग कहाँ है? जेनशेंग भैया, चेन जेनशेंग। जेनशेंग, तुम कहाँ हो? जेनशेंग भैया, क्या वह मर गया? बकवास मत करो, जेनशेंग। जेनशेंग, रो मत, वह जिंदा है। सच में? चेन जेनशेंग, उठो। तुम मेरी कितनी परवाह करते हो? बेवकूफ, तुमने ही जिद की थी, हमें डरा दिया। मैं तो जिंदा हूं, है ना? दर्द हो रहा है। हिलो मत, अंदरूनी चोट है। इतनी गंभीर है? कुछ दिन आराम से लेटे रहो। अब हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। हाँ, बस आराम से घाव भरने दो। अब और जिद मत करना। ठीक है, फिर मैं कुछ दिन आराम कर लेता हूं। यही सही है। हाँ हाँ हाँ,